Hello friends and welcome to Nostella Wealth. I am Mahindra Rao and today in this video we'll be talking about debt mutual funds. बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड्स तो सुना है और बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी किया है और काफ़ी लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बट बहुत लोगों ने डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया है. But this is also a very beautiful category that you should be investing in to take the advantage of asset allocation and take the advantage of asset allocation. हम क्या करते हैं, हम डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जानते नहीं हैं, इसीलिए उसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर इन्वेस्ट करने से झिझकते हैं. So let's understand what debt mutual funds are. What do we mean by fixed income? What do we mean by bonds? So in this video we'll be talking about debt mutual funds so that you have a basic idea where you will be understanding this particular category, and so that you take the advantage of that debt mutual fund category into your portfolio and make the most out of it. So let's understand what are debt mutual funds. So understanding debt mutual funds. So what is a debt fund? Debt fund is a mutual fund scheme that invest in fixed income instruments. Fixed income instruments like corporate or government bonds, corporate debt securities, money market instruments, and for capital appreciation. These funds are also called as income fund, fixed income funds, bond funds, whatever it is, but the top basic category is debt fund. So just like equity mutual fund क्या करता है, आपका पैसा इक्विटी में निवेश करता है. डेट फंड जो है पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट की जो डेट सिक्योरिटीज अवेलेबल है उसमें, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं. सो दैट यू गेट अ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द मनी इन्वेस्टेड. सो म्यूचुअल फंड दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, बट जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज रहेगी इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड दोज आर शेयर्स, बट जो डेट म्यूचुअल फंड में रहेगी दैट विल बी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट और डेट सिक्योरिटीज एंड इवन मनी मार्केट. So this is basically a debt fund. Now, who should be investing in debt mutual funds? Debt mutual funds are ideal for investors who want regular income but are risk averse. जो investors रेगुलर इनकम चाहता है और जो रिस्क नहीं लेना चाहता, particularly for those investors this is a category because these are very less volatile and less risky than equity mutual fund. If you see income traditional fixed income products like term deposit or fixed deposit जहाँ पे एक स्टेडी रिटर्न्स मिलती है, वहाँ पे कोई वोलेटिलिटी नहीं होती. सो डेट म्यूचुअल फंड एक अच्छा सा ऑप्शन अवेलेबल है. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट आई कैन गो एंड पार्क माई मनी इन अ डेट म्यूचुअल फंड. So it will give me a good tax efficient returns on my portfolio, on my investment, and I will be able to generate better returns on my portfolio. So fixed income में है, fixed income में आपको returns मिलते हैं, interest मिलता है, उस tax liability है. आप डेट म्यूचुअल फंड में जाते हो तो वहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके काफ़ी बेटर हो जाता है. सो यू कैन ऑलवेज लुक इनटू इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन योर दैट पर्टिकुलर अमाउंट एंड टेक द एडवांटेज. तो ये दोस्तों काम कैसे करता है, हाउ डेट फंड्स वर्क. सो डेट फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो लिस्टेड या अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो एक सर्टन प्राइस पे वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो कल एक हायर प्राइस पे सेल कर सके. एंड जो डिफरेंस होगा, जो मार्जिन होगी, दैट विल बी योर एडवांटेज. द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेल प्राइस अकाउंट्स फॉर द एप्रिसिएशन इन द फंड्स बिकम और डेप्रिसिएशन इन द फंड्स, वो आपका नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करता है. डेट फंड्स में बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक इंटरेस्ट देते हैं, जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट में आपको जैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं दैट इफ यू वांट मंथली इंटरेस्ट, इफ यू वांट क्वार्टरली इंटरेस्ट, इफ यू वांट ईयरली इंटरेस्ट, you get that interest. This is called as periodic interest available. So in debt fund also there are bonds which gives you interest on maturity. There will be bonds which will give you quarterly interest. There will be bonds which will give you yearly interest, and there will be bonds which will give you monthly interest. सो डेट फंड क्या करेगा, जो रेगुलर इंटरेस्ट उसमें जो जमा हो रहे हैं दोज इंटरेस्ट इज अगेन यूज टू बाय अनदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, एंड वो भी इंटरेस्ट आपका अर्न करेगा आपके पोर्टफोलियो में. एंड दिस इज हाउ दिस विल हेल्प द AUM टू ग्रो, असेट अंडर मैनेजमेंट फंड का बढ़ते रहेगा और आपके फंड की NAV भी बढ़ती रहेगी. एंड दिस विल गिव यू अ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द मनी यू हैव इन्वेस्टेड. आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके भाव इस प्रकार से आपके बढ़ते रहेंगे, नेट एसेट वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी. इफ द इंटरेस्ट पेमेंट इज रिसीव्ड say once in a year, it is divided by 365 and the debt fund NAV go up daily by this small amount. जो भी इंटरेस्ट आज आया मेरे अकाउंट में, वो फंड में, that is divided by 365 and that much price movement will happen in my net asset value. So the debt fund की NAV depends on interest rates of the underlying assets
एंड ऑल्सो ऑन एनी अपग्रेड और डाउनग्रेड इन द क्रेडिट ऑफ इट होल्डिंग्स। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रेटिंग्स कुछ नहीं होती बिकॉज दोज आर सोवरेन। बट आप जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हर एक बॉन्ड का एक रेटिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर लिक्विडिटी, दे आर rated by rating agencies, and depending on the ratings the prices, the interest on the bonds are pre-decided and the company will come out that particular rate. So जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है, बॉन्ड के रेट जो चल रहे हैं, उस एज अ होल एक बंच जो है आपका, एक पोर्टफोलियो जो है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट अप एंड डाउन होती है, उसी हिसाब से आपका AUM ग्रोथ और NAV ग्रोथ होती है। सो मार्केट प्राइस ऑफ डेट सिक्योरिटीज चेंज विथ मूवमेंट्स इन इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आ रहा है तो डेट सिक्योरिटीज के प्राइस में भी मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अंडरस्टैंड डेट फंड्स ओन्स अ सिक्योरिटी जो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, अगर इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी फॉल्स, अब RBI ने आके उसमें रेट कट कर लिया, तो अब जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले हैं दे विल बी ऑफर्ड एट अ very low rate. Example, you are holding a FD at a 10%. Now RBI reduces the rate. What will happen is the bank will again come up with a new fixed deposit with a reduced rate, right? जो अब 10% ऑफर कर रहे थे, बैंक शायद अब 9% ऑफर करे। सो ये रेट मैच करने के लिए देयर वुड बी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ योर फंड्स अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एज दे हैव अ हायर कूपन इंटरेस्ट रेट टू मैच दिस लोअर रेट। तो ये लोअर रेट मैच करने के लिए आपका प्राइस मूवमेंट आपका बढ़ जाएगा। जो 1000 रुपये का बॉन्ड था वो अब आपको शायद 1100 रुपये में मिले। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स वैल्यू, फंड की NAV को भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्यों आपको 9% मिल रहा था 1000 रुपीज़ पे, सो नाउ अब टू अर्न दैट 10% आई हैव टू हैव दैट 1100 रुपीज़ का पोर्टफोलियो। सो दिस इज हाउ इट विल इंक्रीज द NAV in your funds. How debt funds are different from mutual fund schemes? Terms of operation, debt funds and equity mutual funds and mutual fund, everything works on the same. But the debt mutual funds are higher in safety. They score higher than equity mutual fund. For instance, when the market falls, the NAV of equity falls sharply. But in case of debt fund, the fall is not that sharp. ठीक है, having said that, the debt funds can offer moderate returns compared to equity, and equity are high risk and debt are less risky. So why you should be investing in a debt mutual funds? ठीक है, आप पूछेंगे कि debt mutual fund में इन्वेस्ट क्यों करना है, ये रिटर्न्स तो कम देते हैं। ठीक है, बट इफ आई एम want to take a less risk on my particular amount on the portfolio, I should be investing in a debt fund rather than investing in a fixed deposit. So a few major advantages of investing are, it is a very low cost structure कम है, स्टेबल रिटर्न्स मिलती है, लिक्विडिटी आपको बहुत इमीडिएट है, आपने आज पैसे डाले विद इन 2 days इफ यू वांट टू विड्रॉ इट विल गेट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग है। सो आपके पोस्ट स्टॉक्स रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं कंपेयर टू एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होते हैं दैट इज टैक्स एट 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो रहेंगे विद इन 3 years, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे जो आपने विड्रॉ किए, उसके ऊपर अगर आपने कुछ अर्न किया है, दैट एप्रिसिएशन विल गेट क्लब टू योर इनकम, राइट? बट इन वंस यू क्रॉस द 3 years देन यू गेट अ गुड टैक्स एडवांटेज कि आपको इंडेक्सेशन के बाद सिर्फ 20% टैक्स पे करना है। सो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि मुझे हर साल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये मैं जब सेल करूंगा मैं उस पर टैक्स पे करूंगा। सो माई लाइबिलिटी इज गेटिंग डिफर्ड. So this is why I should be investing in a debt mutual fund. Now who should be investing in a debt mutual fund, right? Anyone and everyone can invest in a debt mutual fund. कोई फिक्स रूल नहीं है, आपकी पोर्टफोलियो में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उस प्रकार से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. It can be 10% of the portfolio, it can be 40% of the portfolio, it can be 100% of the portfolio. So different types के investors different type of debt mutual fund में इन्वेस्ट कर सकते हैं, because there are variety of debt funds categories which are available starting from 1 day to 10 years to 15 years के बॉन्ड्स अवेलेबल है. मुझे अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करनी है. सो वेयर विल आई पार्क दैट मनी? आई विल पार्क दैट इन अ लिक्विड फंड, राइट? सो मेरी सुटेबिलिटी के, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से देयर आर फंड्स अवेलेबल एंड आई हैव टू चूज द राइट फंड, द राइट कैटेगरी एंड देन इन्वेस्ट इन इट. नाउ एज अ थंब रूल, जैसे हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, 3 to 6 months का हाउस होल्ड एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में मुझे रखना है. सो वो इमरजेंसी को कॉम्बैट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, दैट मनी शुड गो इनटू लिक्विड फंड. सो दैट लिक्विड फंड देन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो. एनीथिंग मोर कैन एक्चुअली अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं रखना है, और एल्स बिकॉज द पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैटेगरी of money you will be parking debt fund category. So अगर आप घर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, for those who are planning to buy a home in next 2 to 3 years,
सो आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा अक्रॉस कैटेगरीज। सो अगर 2 to 3 years गोल्स है आपको घर लेने के, सो दैट मनी शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, वेयर शुड दैट मनी गो, दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन डेट म्यूचुअल फंड्स। सो डेट म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो de-risking when you are nearing your financial goals. So whenever you are reaching your goals, supposingly I have planned for my child's education. Now he has reached 16 years of age and I will require that money in 18 years of age. What should I be doing? I will have to de-risk my portfolio by shifting my money from equity to debt over a period of time, so that I have that cushion. So ये नहीं होगा कि my child reaches 18 years of age and at that time the equity market gets corrected, there will be a huge notional loss in my portfolio. Again I'll have to bear that loss. So what I should be doing is I should be de-risking it starting at the age of 15 to 16 years of my child's age, and that money has to start going to debt fund, and that fund will provide me that safety and security on the corpus which I have created for my child's education. So this is just one scenario. This can be utilized in multiple ways, and this is how you should be de-risking your investments, and that money should be going into your debt mutual fund. So if we see, debt funds can be a good alternative to investors for achieving their financial goals if they do not intend to bear risk involved in equity mutual fund. Equity में risk है, debt में risk है, but बहुत कम है. Equity में volatility है, high volatility है. Debt fund में volatility है, but कम volatility. So if I invest in a debt mutual fund, I get a portfolio of different corporate bonds, different government bonds. I get the flavor of money market. So this is how this money will get invested in the market, which will give me safety, less risk, less volatility, and better tax adjusted returns. So this is why I should be investing in a debt mutual funds. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahindra Rao. We'll meet again in the next video with the next topic. Till then, bye bye.